Morning students, welcome again in our ISU online classes. Today we start our new lesson, that is lesson 3rd, synthetic fibers and plastic. आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, that is synthetic fibers and plastic. वैसे तो हमने 6th क्लास में इसके बारे में पढ़ा, 7th में भी इसके बारे में पढ़ा. उसमें हमने पढ़ा था फाइबर्स के बारे में और फैब्रिक के बारे में. Let us recall first, what is fabric? फैब्रिक क्या होता है? फैब्रिक वो जो कि फाइबर से बनता है. किससे बनते हैं फैब्रिक? फाइबर से. फैब्रिक, क्लॉथ, कपड़े, जैसे कि हमने जो पहन रखे हैं कपड़े, दीज आर दी नोन एज फैब्रिक्स. और ये किससे बनते हैं? बिल्कुल फाइन थ्रेड होते हैं. वो थ्रेड किससे बनते हैं? वो फाइबर्स से बनते हैं. और अब बात ये आती है, जो फाइबर्स जो होते हैं ये हमने 6th क्लास में पढ़ा था कि नेचुरल फाइबर्स होते हैं जो कि हमें नेचर से मिलते हैं. ऐसे फाइबर्स को हमने कहा था नेचुरल फाइबर्स. तो फाइबर्स की दो कैटेगरी बनती है बेटा, दैट इज नेचुरल और सेकेंड वन इज सिंथेटिक. क्या है? सिंथेटिक. तो नेचुरल फाइबर और सिंथेटिक फाइबर. पिछली क्लासों में हमने नेचुरल फाइबर के बारे में पढ़ लिया था. अब कौन कौन से होते हैं? जैसे कॉटन हो गया, जूट हो गया, वूल, सिल्क. इसके बारे में हमने पढ़ा. कुछ एनिमल से मिलते हैं और कुछ प्लांट से मिलते हैं. तो ये जो कुछ फाइबर थे जो कि नेचुरल फाइबर की कैटेगरी में आते हैं. अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चल रहे हैं. अब ये इसका टॉपिक क्या है हमारा? और आज का टॉपिक क्या है? दैट इज सिंथेटिक fibers. So our today topic is synthetic fibers. फाइबर्स तो हमें समझ में आ गया. अब ये बताइए सिंथेटिक वर्ड क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंथेटिक? दैट्स मीन मैन मेड. सिंथेटिक का मतलब क्या है? मैन मेड. यानी कि जो ह्यूमन्स बनाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सिंथेटिक बोलते हैं. अब हमने क्या किया? फाइबर्स बनाए. ह्यूमन ने क्या बनाए? फाइबर्स बनाए. तो ये क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक फाइबर्स कहलाएंगे. क्या कहलाएंगे? सिंथेटिक फाइबर्स कहलाएंगे. अब बात ये आती है कि फाइबर्स बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड. अब नेचर में तो क्या होता है, वो सभी एक लंबे लंबे हमारे को फाइबर्स मिल जाते हैं, नेचुरल रूप में मिल जाते हैं. जैसे कॉटन का है, जूट का है, इवन सिल्क है, वूल है. हमें अलग अलग एनिमल से मिल जाती है वूल. ठीक है. इसी प्रकार सिल्क वॉर्म से हमें सिल्क मिल जाता है, एक लंबा थ्रेड मिल जाता है. और उसको हम बाद में कई फाइबर्स को स्पन करके थ्रेड बना लेते हैं, उससे हम फैब्रिक या क्लॉथ बना लेते हैं. अब बात यह है कि सिंथेटिक फाइबर्स होते क्या हैं, कैसे होते हैं. तो हम इसको बता करने से पहले एक छोटी सी टर्म आती है कि फाइबर्स किससे बनते हैं. These are the units that is attached with each other and make a long chain. जैसा कि एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, आपने देखी होगी गले में माला पहनते हैं, चेन पहनते हैं. आपने देखा होगा कि एक जो कड़ी होती है वो दूसरी कड़ी में फिक्स होती है और वो उससे अलग नहीं हो पाती. तो इसी प्रकार कड़ियाँ जुड़ती चली जाती हैं. सेम इस प्रकार से आपने नेकलेस देखा होगा, एक चेन जो है वो दूसरी के अंदर जुड़ी होती है. और इस प्रकार से क्या बनती है, वही छोटे छोटे पार्ट्स अलग अलग हैं और वो मिलकर एक लंबा चेन क्रिएट कर देती है. तो सेम इसी प्रकार से जो फाइबर्स कैसे बनते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स, दीज आर मेड फ्रॉम यूनिट्स, टीनी यूनिट्स. किससे बनती हैं? छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर बनती हैं. अब ये यूनिट्स क्या कहलाती हैं? इसको हम बोलते हैं मॉल. एक लैटिन वर्ड है ये जिससे हमने इसको ड्राइव किया है, छोटी छोटी यूनिट्स. अब ये जब बहुत सारी हो जाती हैं, दैट इज नोन एज पॉली. पॉली मतलब एक या दो से ज़्यादा, टू और मोर देन टू इज नोन एज पॉली. तो अब ये फाइबर जो किससे बनते हैं? दैट इज मेड अप ऑफ पॉलीमर्स. किससे बनते हैं? पॉलीमर्स से बनते हैं. किससे बनते हैं?
पॉलीमर से बनते हैं। अब ये जैसे हमने बता दिया, ये छोटी छोटी यूनिट होती हैं, वो आपस में अटैच होती है, इंटरलिंक्ड होती है, और वो इंटरलिंक होकर क्या बनाती है, एक लंबा फाइबर बना देती है। अब उसी फाइबर को हम आगे क्या करते हैं, स्पन करके एक दूसरे के साथ स्पन करने के बाद एक लंबा थ्रेड गेट कर लेते हैं, और वो लंबा थ्रेड से हम आगे जाके क्या बनाते हैं, फैब्रिक क्रिएट कर लेते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो यूनिट्स हैं पॉलीमर का, जो एक पार्ट है दैट इज यूनिट्स, ये आती कहाँ से? ये जनरली कुछ केमिकल से हम प्राप्त करते हैं। अब ये जो सिंथेटिक फाइबर हैं दैट आर मैन मेड, और मैन मेड होती हैं, और उसके बाद ये यूनिट्स एक छोटी छोटी यूनिट मिलके इनको पॉलीमर्स बना देती है, जो कि आगे सिंथेटिक फाइबर्स का क्रिएशन कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट आगे क्या आता है कि ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, ये पॉलीमर्स जो यूनिट हैं वो कैसे बनी होती हैं। अगर हम इसकी बात करें तो एक यूनिट, दीज आर दी यूनिट्स, दे आर लिंक्ड विद वन अनदर इन द फॉर्म चेन। चेन की फॉर्म में भी जुड़ी हो सकती हैं, और ये दूसरी एक फॉर्म होती है दैट इज इंटरलिंक्ड। ये आपस में अलग अलग फॉर्म में भी जुड़ी हुई है। ये सिंपल चेन, सिंपल यूनिट है, और ये क्या है, इसकी ब्रांच्ड चेन है। क्या है ये? ब्रांच्ड चेन। तो इस फॉर्म में भी हो सकता है जुड़ी हुई, इस फॉर्म में भी जुड़ सकती हैं। क्या ये यूनिट्स जो है एक सिंपल फॉर्म में जुड़ी है तो उसको हम चेन बोल देंगे, और यदि वो बीच बीच में भी कहीं जुड़ी है तो क्या कराएंगे, ब्रांच चेन कराएंगे। तो अब ये जो है पॉलीमर्स का फॉर्मेशन होता है, पॉलीमर्स का फॉर्मेशन यानी कि यूनिट का एक दूसरे के साथ लिंक हो जाना, ये एक प्रोसेस कहलाता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज पॉलीमराइजेशन। क्या कहलाता है बेटा? पॉलीमराइजेशन, यानी कि छोटी छोटी यूनिट्स का आपस में जुड़ जाना, और ये जो जुड़ जाना है ये क्या कहलाता है, ये एक प्रोसेस कहलाता है। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। अब ये जो पॉलीमराइजेशन है ये कुछ नेचुरल चीज़ों का भी बनाया जा सकता है और कुछ केमिकल्स का भी बनाया जा सकता है। अब हम इसमें यही बात करने वाले हैं कि आगे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं ये कितने भाग में आगे डिवाइडेड हैं। तो हम आगे बात करने वाले हैं ये जो सिंथेटिक फाइबर है, ये सिंथेटिक फाइबर किन किन चीज़ों से बनाया जा सकता है। इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम केमिकल्स ओनली, or may be from natural elements. कैसे? नेचुरल थिंग से भी हम बना सकते हैं, और कुछ केमिकल्स भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। जो केमिकल्स हम यूज करते हैं वो जनरली पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। कौन से केमिकल्स होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? पेट्रोकेमिकल्स वो केमिकल होते हैं जो कि हमारे को पेट्रोलियम से प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम तो सभी जानते होंगे, पेट्रोल यानी कि कच्चा तेल जो हमारा होता है, जिससे पेट्रोल बनता है, डीजल बनता है, केरोसिन बनता है, वैक्स बनता है, ग्रीस बनती है, ल्यूब्स बनते हैं। ये सभी चीज़ें हम इसमें आगे पढ़ने वाले हैं, अगले चैप्टर में पढ़ेंगे इसके बारे में, वो पेट्रोलियम से क्या क्या बनता है। तो आज हम इसके बारे में क्या बता रहे हैं कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होता है ये जनरली केमिकल से बनता है, और ये केमिकल्स किससे बने होते हैं? जनरली पेट्रोकेमिकल्स होते हैं। इन पेट्रोकेमिकल से हम सिंथेटिक फाइबर बना लेते हैं। आज जो हम बात करेंगे दैट इज नेचुरल थिंग से बनने वाले सिंथेटिक फाइबर्स। ऐसे सिंथेटिक फाइबर्स जो कि किससे बनते हैं? नेचुरल थिंग से बनते हैं। किससे बनते हैं? नेचुरल थिंग से बनते हैं। आप सोचेंगे नेचुरल थिंग से बन रहा है तो ये सिंथेटिक कैसे हो गया? एक तो होता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो केवल प्योरली केमिकल से क्रिएट होते हैं, और एक हम नेचर से चीज़ ऑब्टेन करें और उसको हम किस में कन्वर्ट कर दें? फाइबर्स में कन्वर्ट कर दें। और हम इससे पहले बात कर रहे हैं नेचुरल फाइबर के बारे में बात कर चुके हैं, यानी कि वो फाइबर हमारे को नेचर में अपने आप मिलते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होगा? हम नेचुरल चीज़ों से फाइबर्स क्रिएट करेंगे।
कौन क्रिएट करेगा? ह्यूमंस, मैन। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। अब हम कौन सी चीज़ से प्राप्त कर सकते हैं? जनरली ये जो नेचुरल थिंग्स कौन सी हो सकती है? ये जनरली प्लांट का जो स्टेम होता है, हम उसको क्या करते हैं, बहुत ही फाइन बारीक बारीक काट लेते हैं, बिल्कुल बारीक बारीक पीस कर उसको हम एक बेसिक सॉल्यूशन में मिला देते हैं, जिसके बाद उसको जब हम बिल्कुल फाइन होल्स में से पास करते हैं, सीव्स में से पास करते हैं, तो वो दे विल बिकम ए फाइबर लाइक स्ट्रक्चर, और वो फाइबर्स बनती चली जाती हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, घरों में हम सेवियाँ बनाते हैं, आटे को गूंद के उसको एक मशीन में से बिल्कुल बारीक छालनी में से निकालते हैं, तो वो सेवियाँ, लंबी लंबी सेवियाँ बन जाती हैं। तो सेम इसी प्रोसेस के थ्रू हम क्या करते हैं, जो वुड पल्प होता है उसको हम बेसिक सॉल्यूशन में मिलाकर उसको थोड़ा गाढ़ा बना देते हैं। उसके बाद हम सीव्स में से जो पास करते हैं, तो इट विल कन्वर्ट इनटू फाइबर्स। अब ये फाइबर्स में कन्वर्ट हो गया। अब ये बनाया किसने? ह्यूमंस ने बनाया है, इसलिए क्या कराएगा? सिंथेटिक। लेकिन बना किस चीज़ से है? ये नेचुरल थिंग से बना है, तो इसलिए इसकी कैटेगरी एक अलग हो गई, दैट इज नेचुरल थिंग से बनने वाला सिंथेटिक फाइबर्स, जिसमें एक पहला नाम आता है दैट इज रेयॉन। फॉर एग्जाम्पल रेयॉन। इसी प्रकार केमिकल से बनने वाला, उसमें नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक और भी बहुत तरह के होते हैं, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या था कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, किस किस चीज़ से बन सकते हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इसी को। क्या है हमारा चैप्टर? क्या था? सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक। इसके बारे में हम बाद में नेक्स्ट उसमें डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारा टॉपिक क्या रहेगा? सिंथेटिक फाइबर्स। जैसे कि हम बात करते हैं फाइबर दो तरह के, नेचर से और मैन मेड, सिंथेटिक और नेचुरल। आज हम बात करें सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो कि मैन मेड होते हैं। कौन से होते हैं? मैन मेड। उसको हम क्या कहेंगे? सिंथेटिक फाइबर। क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट आर सिंथेटिक फाइबर्स? तो आप क्या जवाब देंगे? यही कि मैन मेड फाइबर्स आर नोन एज सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल रेयॉन, नाइलॉन, पॉलिएस्टर, एक्रेलिक एटसेट्रा। इस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख रहे हैं। अब बात यह आती है कि सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं ये भी दो तरह से होते हैं, दो टाइप के होते हैं। वन इज नेचुरल थिंग से बनने वाले, नेचर की चीज़ों से बनने वाले, और एक होता है केमिकल से बनने वाले। अब ये नेचुरल से बनने वाले दैट इज हमने बता दिया, नेचर से जो वुड पल्प होता है उसको हम ट्रीट कर बारीक बारीक थ्रेड बना लेते हैं या फाइबर्स बना लेते हैं। फाइबर से थ्रेड, थ्रेड से फैब्रिक बन जाता है। और जो केमिकल से बनते हैं वो उसमें आता है नाम, जनरली पेट्रोकेमिकल्स हम उसमें यूज़ करते हैं, जिसमें आता है नाम नाइलॉन का, पॉलिएस्टर का, एक्रेलिक का। तो इसमें फर्दर और भी आते हैं। तो दीज आर दी सिंथेटिक फाइबर्स। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास, and on the behalf of this you have to perform some homework that I will send you separately on your SDSS app. Thank you and have a nice day.